नमस्कार। तो दानियाल खान और नवाज मिस्त्री आ रहे हैं बिल्कुल अबोटाबाद स्टाइल में हाफिज सईद को मौत के घाट उतारने। चलिए साहब, हसल में या हकीकत में बेशक ना हो, कम से कम फिल्मी पर्दे पर तो हो। और हमारे साथ है फैंटम की पूरी स्टार कास्ट। हमारे साथ सैफ अली खान हैं, कैटरीना कैफ है और फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान, जो सक्सेसफुल के एक के बाद एक झंडे गाड़ रहे हैं। वेलकम सैफ, वेलकम कैटरीना, वेलकम कबीर। तो सैफ, मेरे ख्याल से मैं वो एक अंग्रेजी में शब्द है वेट ड्रीम का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, मगर फैंटेसी शब्द का जरूर इस्तेमाल करूंगा। ये फिल्म मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी की फैंटेसी को पूरा करता है कि भाई आप अबोटाबाद स्टाइल में जाके हाफिज सईद को एलिमिनेट करें। And not just उन्हें सिर्फ नहीं, 2611 की ये फिल्म जितने भी 2611 के आर्किटेक्ट्स हैं, उनके प्लानर्स हैं, तो जी एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर है कि जाके इंडिया शायद एक ऐसा मिशन कभी सैंक्शन नहीं करेगी, लेकिन फिल्म में हम दिखा सकते हैं कि हमारा हीरो जाता है और अमेरिका, लंदन, मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में डेविड हेडली को भी असैसिनेट करते हैं। क्या बात है। तो ये बताइए डायरेक्टर साहब, ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? पाकिस्तान में ये फिल्म कैसे बैन नहीं होती? अब हाफिज सईद का आप नाम ले रहे हैं कि साहब उनकी वजह से बैन हो गई। जी एक्चुअली आपने सही कहा, क्योंकि एक रियल पॉलिटिकल बैकड्रॉप था, 2611 जैसे इंसिडेंट का बैकड्रॉप था, तो वो हमें पता था कि ये वहाँ के सेंसर जो हैं वो पास नहीं करेंगे। लेकिन हैरानी उस बात की नहीं है कि उन्होंने नहीं पास किया, हैरानी उस बात की है कि सेंसर के पहुंचने से पहले हाफिज सईद जैसे इंसान ने जाके एक पिटीशन फाइल किया है और उनके पिटीशन पे हम बैन हो गए हैं बिना पिक्चर देखे। तो वो थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं जो दुनिया बोल रही है बैन करो, उसे बैन करो, वो बैन नहीं हो रही, हमारी फिल्म बैन हो जाती है। हारिस सईद, डेविड कोलमैन हेडली, साजिद मीर, सबाहुद्दीन उम्वी, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में इसका नाम है। इस आदमी को हमारे सिर्फ एक एजेंट ने देखा है, नवाज मिस्त्री, जो सबसे बड़ी टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। कैटरीना, कुछ जहन में डर था इस फिल्म से पहले जब आपको कबीर ने ये स्क्रिप्ट लेके आपके साथ आए थे? When Kabir had told me about the idea, my first question to him was, is this all really true? I mean, are you sure about this? Because even though it's so close to home and this information now I understand is available to the general public, I don't think we were really aware of these kind of things. I didn't know these people existed, and I definitely didn't know that India knows where they are and who they are. And I just asked him, are you sure? Like, is it safe? Are you sure this is a good idea for you? And Kabir was very convinced that this was the right thing for him to do, and then he also said, well, if anyone's going to get in trouble first, it's actors and not me. आज कितना भी अटैक करें, हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर, सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं सर। मेरे पास एक आइडिया है। कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा। यहाँ कैसे आए, मतलब क्या? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कबीर, आपके सितारे वाकई बुलंदी पे हैं। बजरंगी भाईजान एक ऐसे टाइम पे आई, अब फैंटम एक ऐसे टाइम पे रिलीज हो रही है जहां दोनों देशों के बीच में एक तलखी है, एक टेंशन चल रहा है बहुत जोरों से। तो फैंटम मेरे ख्याल से उस सेंटिमेंट को पे प्ले करेगी काफी हद तक। जी आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा एक माहौल हो गया है कि बहुत ही एक टेंशन हो गई है दोनों मुल्कों में। लेकिन आई थिंक एनी फिल्म जो 26/11 से डील करती है वो हमेशा टॉपिकल रहेगी। पिछले 7 साल से हम लोग यही बोल रहे हैं कि क्यों नहीं कुछ होता है ऐसा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, कि जब भी हम पे टेररिस्ट अटैक होता है हम लोग एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंग्स्ट, एक एंगर देखते हैं लोगों में। तो ये फिल्म उसी का एक एक्सप्रेशन है। और हाँ, आप सही कह रहे हैं, इस हफ्ते तो आई थिंक बहुत ज्यादा टॉपिकल है। दानियाल, हम पाकिस्तान के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। Do you know who this man is? I don't know him. मुझे उसकी मर्डर में क्यों इन्वॉल्व किया? That was a stupid mistake. The mission is over. सैफ, कैटरीना, if I'm correct, सैफ ने इसके लिए कुछ कर्डिश और अरबिक भी सीखी थी? Absolutely not. That's not true. I think she did. अच्छा, आपने सीखा था? एक दो लफ्ज आपने सीखा था ना? मैंने नहीं। It was literally like actually it was 2 paragraphs, one which got removed from the film and the other one which is still there. अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे जिसका जिक्र सैफ आपने भी किया था बिल्कुल शुरुआत में,
शूटिंग लोकेशंस इस फिल्म की मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उसमें बेरूत में खासकर आपने जिस जगह पर शूटिंग की है मैंने इसके बारे में पढ़ा था, मेरे ख्याल से खांदक अल गमीख, हाँ, और ये मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। खांदक अल गमीख, मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। ये असल में एक बेरूत में ऐसा इलाका है जो अभी भी हिजबुल्लाह के अंडर है और बेरूत काफ़ी रिकंस्ट्रक्ट हो गया है आफ्टर द सिविल वॉर, लेकिन ये एक ऐसा इलाका था जो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, हो सकता है क्योंकि हिजबुल्लाह नहीं चाहती थी उस टाइम, इसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो इट स्टिल कैरीज द स्कार्स ऑफ द सिविल वॉर। और हम लोग बिल्कुल ही पूरा एक नेबरहुड इन डाउनटाउन बेरूत, और हमें ऐसा एक चाहिए था क्योंकि हम सीरिया रिक्रिएट कर रहे थे, सीरिया जो आजकल सिविल वॉर चल रहा है वहाँ, तो इसलिए हम बेरूत गए और फिर वहाँ पे शूट किया हमने वो। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये एक ऐसी जगह है, पूरा हिस्ट्री यहाँ पर हुई है, फ्रेंच मैंडेट, आर्मीनियंस आए, मैरोनेट्स आए, मैं पढ़ रहा था, ग्रीक street names are written in Arabic, French, English, 3 different languages. I think they have a Christian prime minister, Muslim president, or the reverse. And Beirut, I mean, historically बहुत ही खूबसूरत, मैं हमेशा चाहता था कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं मेरे पेरेंट्स कहते थे कि इट्स द पेरिस ऑफ द ईस्ट, और एक ही ऐसा शहर है जहाँ आप दिन में यू कैन गो टू द माउंटेन्स और आप स्कीइंग कर सकते हैं बर्फ में, और 1 घंटे में आप गर्म पानी में पहुँच के यू कैन डू वाटर स्कीइंग। मुझे उसे मारने का एक मौका मिला था जो मैं नहीं जाने दे सकता था, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। देखा जाए आप लोग जो काम करके आए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों को भी मौका नहीं मिलता होगा बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए, तो बेरूत में जो शूटिंग हुई थी जरा उसका क्लिप हम देखना चाहेंगे और उसके बारे में फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। At this point, you're saying when you hold your hair, then you're saying You taking a photo or are you taking a video? We went to Beirut, and the fact is that it was very difficult for us to carry our sort of film guns to Beirut. We were surprised. We realized that you don't get fake guns. You don't get guns, which are film dummy guns, and all the guns that were available were only real guns. I'm 60. No, mini mag. Mini mag. तो आप लोग रियल गन से शूट कर रहे थे, रियल गन से सैफ? कुछ और नहीं आप नहीं, अभी दिखाएंगे क्यों रियल गन से आप लोग शूट कर रहे थे? Yes, but obviously blanks. And we couldn't take, हम लोग अब अपनी गन्स तो it's obviously impossible, यहाँ से नहीं लेके जा सकते हैं। प्रॉब्लम थी लीगैलिटी में, तो वहाँ गए और हमने बोला कि हमें गन्स चाहिए, लेकिन वो सारी गन्स जो हैं वो हिजबुल्लाह की थी, तो हिजबुल्लाह के पास ऑब्वियसली सारी रियल गन्स ही हैं, तो उनसे फिर मांगनी पड़ी और फिर इस्तेमाल करी गई वहाँ। But honestly, those guns I think are better and more interesting. जैसे they're like a character in the scene. ये जो बड़ी मशीन गन है, इसका एक अलग violence है और अलग impact. हमारी film guns tend to be the same guns because import laws are a little strict. Especially आज के माहौल में it's very difficult to import weapons and blanks. वो तुम्हारे पास के बाद नहीं है। पूरा वो पास में है, टेक लेफ्ट। कटरीना देखना चाहती हैं कुछ और क्लिप्स, और एक और हमारे पास बहुत दिलचस्प क्लिप है, दिखाते हैं। Initially we thought these are some extras from our film unit firing guns, and we thought like why are they wasting these dummy bullets, but turned out that they were all real guns being fired in the middle of downtown Beirut. That created a bit of a scare because we were suddenly surrounded by 20, 30, 40 people firing guns all over the street. मेरे ख्याल से फिल्म तो कितनी एक्साइटिंग हो तो रिलीज के बाद पता चलेगी, मुझे तो बिहाइंड द सीन्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग दिखाई दे रहे हैं, मगर ये हो क्या रहा था, ये शॉट्स क्यों फायर की जा रही है? ये क्या हुआ था कि जैसे मैंने कहा कि हिजबुल्लाह के इलाके में थे हम, और उनके एक स्पिरिचुअल लीडर हैं जो इन हाइडिंग हैं, तो उन्होंने अचानक टेलीविजन पे आके एक एड्रेस दिया और वो हमें पता नहीं था, तो वो जब आए टीवी पे तो उनके सारे जो सपोर्टर हैं वो दे गॉट ओवर एक्साइटेड एंड दे ऑल स्टार्टेड कमिंग आउट एंड फायरिंग इन द एयर। तो हमें पहले लगा कि ये मेरे कोई एक्स्ट्रास फायर कर रहे हैं, मैं थोड़ा खफा हो गया कि ये क्यों वेस्ट कर रहे हैं हमारे बुलेट। फिर बाद में समझ में आया कि ये सारे के सारे जो हैं उनके सपोर्टर्स हैं जो फायर कर रहे हैं। तो उस दौरान जब ये फायरिंग चल रही थी सैफ, तो जहन में डर था थोड़ा? No, I'm like now quite tough and used to all this stuff. I don't get scared of these things. Is he Katrina?
He was hiding behind the vans at the back. He was nowhere to be seen. Honestly, I'm the Phantom. कटरीना, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आप एक हार्ड बॉइल्ड स्पाई हैं इसके अंदर, मगर where does Afghan Jalebi come into this? The Afghan Jalebi comes in the role of our producer. But also, you know, it's not he's handling music very authentically also. I mean, in the film, when you see Afghan Jalebi, it's a slightly different version. This is what you would call, I think, a remixed version. In the film, when it comes, it's actually so beautiful when it comes, and I can promise you one thing, that even if that's the only message you send me, you're gonna say that this completely is seamless in the film. नहीं, और अफगान जलेबी के भी 4 वर्जन्स है फिल्म के अंदर? नहीं, फिल्म वर्जन एक है। अच्छा, फिल्म वर्जन एक है, मगर साउंड ट्रैक में अगर मैं देख रहा था आज, तो मुझे कुछ 4 वर्जन्स दिखाई दे रहे थे। वो प्रीतम की आदत है, हर सॉन्ग के वर्जन्स बनाते हैं। We needed, like, that the producer wanted some visuals for the song, and Kabir was very conscious that, yes, I don't mind, you know, getting attention for the film with the song, but I don't want to take it away from the story of the film and what we're doing with the film. So this was, I think, a compromise of all the elements required. So we didn't have dance, we just tried to create the right balance. टेंशन को थोड़ा ईज करने का काम करती है या नैरेटिव का हिस्सा है? नहीं, एक्चुअली टेंशन को एस्केलेट करती है ये गाना। जब फिल्म में आता है तो द टेंशन बिगिंस टू राइज। एक छोटी सी झलक देखते हैं उसकी। अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा में गमी दिखाना भैया 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 आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा मैं, तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा। निगाहें चाबुक सी अदाएं ना चीज पे ना चलाना भैया भैया प्यार करेगी चेहरा में कभी दिखाना भैया भैया। कबीर, क्या ये कहना सही होगा कि आपने पाकिस्तान में जितनी अच्छी गुडविल बनाई थी बजरंगी भाईजान की चलते ये सब खत्म होने वाली है इसके बाद? नहीं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोगों में गुडविल है वो रहनी चाहिए, और वो इसके बाद भी रहेगी, बिकॉज ये लोगों के अगेंस्ट फिल्म नहीं है, ये सिर्फ 2611 के मास्टरमाइंड्स के अगेंस्ट है। और आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो हम सबको, यू नो, नॉर्मल कॉमन मैन एंड इवन द मीडिया नीड्स टू ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग ज़्यादातर जब बात करते हैं ना, अस और देम हो जाता है, और अस और देम में क्या होता है, वो वी आइडेंटिफाई पाकिस्तान एज वन बिग अमॉर्फस मास, जबकि उसमें लोग अलग हैं, एस्टैब्लिशमेंट अलग है, आर्मी अलग है, और ये टेररिस्ट एलिमेंट्स अलग हैं। हमारी फिल्म सिर्फ टेररिस्ट एलिमेंट्स को अटैक कर रही है। दानियाल, हम पाकिस्तान के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। Do you know who this man is? I don't know him. मुझे उसकी मर्डर में क्यों इन्वॉल्व किया? That was a stupid mistake. The mission. क्या रणबीर का क्या रिएक्शन था? Because he was a part of the screening. I think, like Seth said, you know, these are all people who are friends and well-wishers, so we can't take it too seriously. But one thing I would just say about my own response, and I think our own response, is when I just saw the film, even though I'd read the script, I was just really amazed at how everything had come together in such a believable way. And I think that one thing we all felt, all of us who had seen the film and our friends, really felt that, you know, Kabir has just done a really amazing job with the film. Yes, Seth's acted great in the film, I'm in the film, but it's really Kabir's job as a director, which I think is really impactful in the film. मुझे उसे मारने का एक मौका मिला था जो मैं नहीं जाने दे सकता था, no matter what the cost. सैफ, आखिरी सवाल, ये फिल्म आपके करियर में क्या मुकाम रखती है? ये देखिए, यू नो, व्हेन जब आपको सक्सेस मिलती है इन द फिल्म लाइन, जैसे कबीर को एक था, टाइगर के बाद मिला था, सबसे द बिगेस्ट थिंग अबाउट दैट इज यू गेट फ्रीडम टू डू एनीथिंग। तो ये फिल्म बनाना चाहते थे, फैंटम इज अ स्टोरी क्लोज टू हिज हार्ट, ही कुड हैव कास्ट एनीबडी। आई एम वेरी ऑनर्ड दैट ही टुक मी इन द फिल्म एंड आई गॉट अ चांस टू बी
in what I think is an amazing role. I mean, it's a very responsible role. It's a very representative of the country role. एक बहुत ही heroic role है. So I just hope that it's a nice movie and people love it the way I love it, the way we've enjoyed making it. I hope the audience enjoys watching it, and you know, that's it. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सैफ, कटरीना और कबीर। तो ये थी फैंटम की कास्ट हमारे साथ, चर्चाओं में है पहले से, और चर्चा में लाने वाले कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद भी हैं। और हमें उम्मीद है कि बजरंगी भाईजान की तरह ये भी नए मुकाम कायम करेगी। एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।